आपकी बात हुई है महिपाल सिंह से, जो आज तैयार नहीं है कैमरे के सामने आने। मैं समझ सकता हूं उनकी व्यक्तिगत जिस तरह के प्रेशर्स पड़ रहे होंगे उनके ऊपर। आप सोचिए, अयोध्या मंदिर की लूट में जो हजारों करोड़ रुपए की गड़बड़ हुई होगी, जो साफ दिखता है, क्योंकि 2022 में इस व्यक्ति को हटाया गया था और 2026 में मामला पब्लिक डोमेन में आया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं रोज कितना कितना चढ़ावा जो है लूटा जाता होगा और कहां चला गया। और लूटने वाले को बचाने के लिए हाईएस्ट लेवल के लोग लगे हुए हैं। सिर्फ 8 छोटे भैये भेजे गए हैं। अभिषेक, आप ही ने सबसे पहले ये चीज उजागर करी थी और अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे कि 80-90 लाख की चोरी थी और उसको जस्टिफाई करने लगे हैं ये बता करके कि इसमें इतना खर्चा हुआ, इसमें इतना खर्चा हुआ। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा टारगेट पे इस वक्त महिपाल सिंह क्यों हैं? सर देखिए, आप जो आपने कोशिश की वही कोशिश मैंने भी की थी और मेरी बात हुई महिपाल सिंह से, लेकिन मेरी भी बात ऑफ रिकॉर्ड हो पाई। वही जो आपके साथ हुई मेरे साथ भी हुआ, वो भी आने को तैयार नहीं हुए। मुझे ये एसआईटी में जो उन्होंने डिपोजिशन दिया था, ये मेरे सोर्सेज से मुझे मिल गया था, जो जो उन्होंने बातें कही थी, और मुझे ये भी मिल गया था कि एसआईटी ने उनको क्या भेजा है। 26 जुलाई को एसआईटी उनको ईमेल लिखती है और ये कहती है कि आप जो बातें कहना चाहते हैं हमको भेजिए, और अगर हमें लगेगा कि कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपको जोड़ देंगे, हम आपसे पूछ लेंगे, आप हमको भेज दीजिए। और टाइम देती है 27, तब से 24 घंटे में आपको 26 को ईमेल जाती है, 27 तक आपको बता देना, इतना ही टाइम दिया जाता है। महिपाल सिंह 27 की दोपहर तक में पूरा मेल देते हैं और उसमें 20 पॉइंटर होते हैं, तो वो हमको मिला सर। तो हमने फिर महिपाल सिंह से कांटेक्ट किया, क्योंकि एक बार हमें ऑथेंटिसिटी चेक करनी थी, हमको ये पूछना था। देखिए, हमारे पास आया, हालांकि हम एकदम श्योर थे कि उनका ही ये ईमेल है, उन्होंने ही भेजा है, तो उन्होंने उसकी तस्दीक की। हमने भी कोशिश की उनसे कि वो आए, बात करें, लेकिन अब आप सोचिए उन पे प्रेशर कितना है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था 9 जून को, और 9 जून से आज ये अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, मैं उनका सिर्फ 2 बार इंटरव्यू कर पाया हूँ। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक-एक हफ्ता मेरी बात नहीं हो पाई, उनका फ़ोन स्विच ऑफ चला जाता है, जैसे आज भी उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ है। इतना अधिक उनके ऊपर प्रेशर आता है कि बोलो नहीं, कुछ नहीं बोलना है, कहीं भी एक ज़ुबान नहीं बोलना है। और जब पिछली बार जब उन्होंने सेकंड इंटरव्यू किया था शरद सर, तो उन्होंने यहाँ तक बताया था कि उनको आरएसएस ने निकाल के बाहर कर दिया है। उनकी शाखा में, जी, निकाल दिया है। उनको शाखा में जाने से रोक दिया है, वो शाखा नहीं जा सकते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा जो हुआ है, गुरु पूर्णिमा आप जानते हैं सर कि आरएसएस से जुड़े लोगों के लिए बड़ा ही एक भावुक क्षण होता है, वो उससे जुड़े रहते हैं। गुरु पूर्णिमा में भी उनको नहीं पार्टिसिपेट करने दिया, ये कहते हुए कि कैसे आपने संघ की बातें बाहर बोल दी, ये तो अंदर की बात थी, अंदर हम लोग सेटल करते हैं, इसको बाहर कैसे बोल दी, हमारी बदनामी हो गई। तो ये प्रेशर है। और करने का मतलब ये है कि राम के नाम पे जो लूट हो रही है उसको रफा दफा कर दें, उसके ऊपर पर्दा डाल दें, वही मतलब है सेटलमेंट का। वही था। और ये जो महिपाल सिंह ने जो ईमेल किया है एसआईटी को सर, उसकी जो आखिरी है 20 पॉइंटर वो लिखते हैं, और 20 पॉइंटर के बाद वो उसमें लास्ट में लिखते हैं कि चंपत, वो 5 तारीख को अयोध्या आए थे, 5 जून को अयोध्या आए थे, और उनकी चंपत राय से मुलाकात भी हुई थी। चंपत राय शाम को मिले 5 जून को उनको भरत कुटी, यानी कि अयोध्या में कारसेवकपुर में जो चंपत राय का आवास और कार्यालय, उसका नाम भरत कुटी है, भारत कुटी के बाहर मिले। शाम का 7:30 का टाइम करीब था, और चंपत राय बहुत परेशान थे, बदहवास से थे। और चंपत राय ने जब महिपाल सिंह से आमना सामना हुआ, तो चंपत राय ने 5 जून 2026 को उनके सामने माना कि हाँ, मैं शाम योग केंद्र जा रहा हूँ, चढ़ावा चोरी हो गई है, वहां पर कुछ रिकवरी करनी, और यहां तक कहा कि आप सही थे महिपाल जी, आपने जो बताया था वो एकदम सही था। ये कह के चंपत राय निकले हैं, उनको 5 तारीख को सब पता था, 5 तारीख को पैसा रिकवर भी हो गया है। और उस ईमेल में अपने आगे लिखते हैं महिपाल सिंह एसआईटी को कि मुझे इतना दुख हुआ जब मैंने देखा कि वो चंपत राय जो 5 जून को मेरे सामने कबूल चुके थे कि चढ़ावा चोरी हुई है, उनको सब पता था, वो 8 जून को बयान जारी कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है, सिंपल ऑडिट चल रही है। मुझे बहुत तकलीफ हुई, ये उन्होंने एसआईटी में लिख के दिया शरद सर। लिख के दिया है, बहुत बड़ी। क्या एसआईटी में उन्होंने ये चीज भी एडमिट करी है कि किस तरीके से, क्या मोडस ऑपरेंडाई था ये चोरी करने का, और किस तरीके से, किस लेवल के लोगों को उठा लिया गया पुलिस द्वारा जब ये मामला उजागर?
बिल्कुल, देखिए ये 20 बताया। पॉइंटर हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको सबसे अहम बात ये बताऊँ, अभी आपने निपेन मिश्रा का नाम लिया सर। निपेन मिश्रा का नाम तो नहीं है, लेकिन निपेन मिश्रा के पूरे डोमेन का ज़िक्र पहली बार है। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि निपेन मिश्रा का डोमेन ऑन रिकॉर्ड आ गया है। वो क्या लिखते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, वो लिखते हैं कि 800 करोड़ का एस्टीमेट था इस मंदिर का, वो 2200 करोड़ पहुँच गया। कैसे पहुँच गया? ये इसकी जाँच ये होनी नृपेंद्र चाहिए। मिश्रा ने खुद कहा है, ये खुद लिखा है नृपेंद्र मिश्रा ये ने। महिपाल सिंह ने लिखा सर, महिपाल सिंह ने अच्छा, लिखा। अब चूँकि ये सवाल उठाया। कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड तो निपेन मिश्रा हैं। हम्म, ये पूरा उनके किरदार पे सवाल है कि 800 जो भी बिल्कुल। अकाउंट इंचार्ज थे महिपाल सिंह, उनके सामने सारे एस्टीमेट आए, सारे डॉक्यूमेंट्स आए। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि 100% सही है मेरी बात। ये लाइन लिखी है सर कि मैं जो लिख रहा हूँ वो 100% सही है, आप तस्दीक कर लीजिए। 800 करोड़ का एस्टीमेट 2200 करोड़ कैसे पहुंचा? एक बात। दूसरा वो लिखते हैं कि मंदिर को वास्तु के खिलाफ बनाया है, मंदिर को दोषपूर्ण बनाया है, दूसरी बात। और तीसरी बात वो लिखते हैं, जो हमने स्टोरी भी की थी, कि बंसी पहाड़पुर राजस्थान में फ्री का पत्थर ऑफर किया जा रहा था, वो पत्थर आपने अच्छा, नहीं लिया और आपने पुअर क्वालिटी का, ये लाइन लिखी है सर, पुअर क्वालिटी का पत्थर कई गुना दामों में खरीद करके आपने इस्तेमाल किया। तो सर और ये कहाँ से लाए? सारा कहीं और कुछ से लाए? राजस्थान नहीं से ना सर, लेकर लाए कहीं और लाए से वहीं लिए? से, लाए बंसी वहां पर, वहां से नहीं लाए, हाँ कहीं और से लाए। मतलब जो फ्री में ऑफर कर रहा था उससे नहीं लिया, अच्छा, वो दूसरे फ्री में दे रहा था। वेंडर से लिया अब जनाब। और ओ, खराब क्वालिटी का लिया और कई गुना ज्यादा कीमत पे लिया। ये बात तो मुझे दिलीप सिंह राठौड़ ने भी ऑन रिकॉर्ड बोली है। आप सोचिए सर कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं। दिलीप सिंह राठौड़ बिल्कुल बिल्कुल। बंसी पहाड़पुर में वो स्टोन के पहाड़ की उनकी खदान है, उन्होंने ये बात मुझे ऑन रिकॉर्ड बोली थी। अब उनकी बात पर महिपाल सिंह ने मोहर लगा दी, हाँ ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है वाह, कि वो फ्री में वाह। देने को तैयार थे, उनसे नहीं लिया गया और खराब क्वालिटी का पत्थर ज्यादा दामों में लेके आया गया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहली बार नृपेंद्र मिश्रा का रोल अंडर स्कैनर है। नृपेंद्र मिश्रा को है, जवाब बिल्कुल। देना चाहिए। ये सारे सवाल नृपेंद्र मिश्रा के लिए उनके डोमेन से जुड़े हुए हैं और कोई बाहर का आदमी नहीं करा। शरद सर नहीं बोल रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय नहीं बोल रहे हैं, ये उनका ही आरएसएस का खास एक जो उनका किरदार और जो इसका अकाउंट इंचार्ज था जब ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जब ट्रस्ट बना और जब ये सारी चीजें परवान चढ़ रही थी, उस समय का आंखों देखा डॉक्यूमेंटेड वो सारी चीजें बता रहे हैं महिपाल सिंह। बिल्कुल। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, नहीं, और हाँ, बोलिए बोलिए। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और कही शरद सर। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा राम मंदिर ट्रस्ट के लिए आ रहा था, इसका इस्तेमाल वीएचपी वाले कर रहे थे। क्लियर लिखा है अपनी ईमेल में, वीएचपी कंस्ट्रक्शन करवा रही थी, अपने कंस्ट्रक्शन करवा रही थी, अपने लोगों को इससे पैसा दिया जा रहा था, वीएचपी के विश्व अपने हिंदू लोगों परिषद, को विश्व हिंदू अमान परिषद दिया विद्यालय जा वाले। रहा था। हम्म। ये लिखा अच्छा, हुआ है और यहां तक लिखा हुआ है कि वीएचपी ने अपने फंक्शन, अपने समारोह जो जो करवाए, उसका खर्चा राम मंदिर ट्रस्ट से गया। आप सोचिए, जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि क्या जो सवाल उठा रहे हैं, क्या आरएसएस और वीएचपी ने राम मंदिर को एक पर्सनल जायदाद की तरह इस्तेमाल किया क्या, कि हमारा ये अपना है, जो चाहेंगे हम उस पैसे का करेंगे? ये सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल पर ये पहली मोहर है कि हाँ, राम मंदिर का पैसा वीएचपी ने अपनी निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत गंभीर बात है सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.